नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो बोचहा सीट को लेकर है, जहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बेबी कुमार जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, पहले भी विधायक रहे हैं, उन पे दाव खेलना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। हमारे साथ तनवीर आलम है। लगातार आप सुबह से रिसर्च कर रहे हैं, तमाम दलों के जो नेता हैं जो दावेदारी पेश कर उनके बारे में। बीजेपी के लिए बेबी कुमार पर जो कहा जाए तो दाव खेलना कितना पॉजिटिव रहेगा बीजेपी के लिए? देखिए, साफ तौर पर बीजेपी के लिए बीजेपी ने पहले ही माइंड मेकअप कर लिया था कि वो बेबी कुमारी को सीट देंगे। मुकेश सहनी को लेकर के बीजेपी ने सोचा भी नहीं था कि मुकेश सहनी के खाते में ये सीट जाने वाली है। और बेबी कुमारी का नाम जो फाइनल हुआ है वो पहले से था, सब कुछ नियोजित करके ही बीजेपी ने ये फाइनल किया था। क्योंकि 2020 का चुनाव जो हुआ, 2020 के जो चुनाव में एनडीए में शामिल थे मुकेश सहनी, उनके खाते में सीट गई जो बीजेपी कोटे से गई। जो कह रहे हैं नेता आज की, उनको हमने 11 सीटें दी थी। और अब वही सीट जो है, बोचहा सीट जो मुकेश सहनी के पास थी, उसे अब उन्होंने वापस ले लिया और बेबी कुमारी को वहां से उम्मीदवार बना दिया। क्योंकि उसे उम्मीदवार बनाया गया क्योंकि बेबी कुमारी को जब उम्मीदवार मुकेश सहनी ने पहले नहीं बनाया था, जब ये सीट गई आखिर मुकेश सहनी के खाते में, उस वक्त जब बीजेपी ने राय दिया मुकेश सहनी को कि आप बेबी कुमारी को वहां से टिकट दे दीजिए, मगर मुकेश सहनी उस वक्त एक बार भी बीजेपी के बारे में नहीं सोचा उन्होंने, और उन्होंने मुसाफिर पासवान को वहां से उम्मीदवार बनाया। हालांकि मुसाफिर पासवान जीते भी, मगर बीजेपी की बात मुकेश सहनी ने नहीं सुनी। और उस वक्त बीजेपी के जो नेता हैं वो बेबी कुमारी को टिकट दिलाना चाहते थे। उस वक्त बेबी कुमारी को बीजेपी के नेताओं ने कहा कि आप चुनाव मत लड़िए, क्योंकि उनका इतिहास जो है बेबी कुमारी का 2015 के इतिहास को याद करें तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ करके जीत करके आई थी। 2015 में जब लालू और नीतीश एक साथ थे, उस वक्त की बात है, तब वो इंडिपेंडेंट लड़ गई थी। रमाई राम को उन्होंने हराया था। तो इस बार जब बात नहीं सुना 2020 के चुनाव में, बेबी कुमारी को मुकेश सहनी ने साइड लाइन कर दिया, मुसाफिर पासवान को टिकट दे दिया। इससे इसी चीज को लेकर के उन्होंने, बीजेपी ने गिफ्ट दिया है बेबी कुमारी को। संघर्ष किया उन्होंने और सैक्रिफाइस किया है, जो इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है। 2020 में ही वो विधायक बन जाती, मगर इंतजार किया उन्होंने। मुसाफिर पासवान वहां से जीते और अब उनका निधन हुआ। उसके बाद से बेबी कुमारी को बीजेपी ने ये तोहफा दिया है। और बीजेपी ने जो ये टिकट फाइनल किया है, मजबूत नेत्री हैं। उनके इतिहास को आप जानेंगे तो 70,000 वोट के करीब जो है वो उस वक्त लेके आई थी जब 2015 का समय था। तब उन्होंने रमाई राम को काफी लंबे अंतर से जो है वो चुनाव हराया था। विधायक भी रह चुकी हैं और कहा जाता है कि बेबी कुमारी जो है काफी ग्राउंडेड नेत्री हैं, मतलब लोगों से मिलती रहती हैं। सुरक्षित सीट होने के बावजूद उनकी लोकप्रियता जो है वो काफी ज्यादा बोचहा विधानसभा के अंदर है। और बीजेपी ने सब कुछ सोच समझ करके ये टिकट जो है उन्हें दिया है। और माना जा सकता है कि जो उनका परफॉर्मेंस रहा है उसके हिसाब से 2015 में जीती, अगर टिकट मिलता तो 2020 भी जीत जाती, क्योंकि उस समय एनडीए का ही वेव था, जिस कारण से 11 में से 4 विधायक जो है मुकेश सहनी के जीते और जीत करके आए। तो बेबी भी अगर वहां कैंडिडेट होती तो वो जीत करके ही आती। तो मुकेश सहनी ने उस वक्त नहीं सुना उनकी बातों को, बीजेपी के नेताओं को उन्होंने साइड लाइन कर दिया। तो इस बात का खामियाजा आज मुकेश सहनी उठा रहे हैं कि बेबी कुमारी फाइनल हो चुकी हैं और कोई झुकने वाला नहीं है। हालांकि मुकेश सहनी दिल्ली इस वक्त जा चुके हैं, दिल्ली में चाह रहे हैं कि वो मुलाकात करें अमित शाह से, अपनी बातों को बताएं, मगर कोई इफ बट नहीं होगा। अब सब कुछ फाइनल हो चुका है कि मुकेश सहनी के उम्मीदवार नहीं होंगे और बेबी कुमारी जो है वो बीजेपी की उम्मीदवार रहेंगी और वो मंगलवार को शायद नामांकन भी कर देंगे। तो सब कुछ फाइनल हो चुका है बिरजू। तो देखिए, बेबी कुमारी पर दाव खेलना बीजेपी के लिए सही साबित तो हो सकता है, क्योंकि जैसा कि इन्होंने तनवीर आलम ने बताया कि 2015 का वो दौर जब लालू नीतीश एक साथ थे, महागठबंधन की लहर थी, बावजूद जेडीयू के रमाई राम को जो आज राजद में है 20,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। उसके बाद वो बीजेपी को समर्थन दे रही थी, चूंकि 15 का चुनाव वो निर्दलीय लड़ी थी, बीजेपी को समर्थन दी उसके बाद। लेकिन बीजेपी ने 2020 में उनको टिकट नहीं दिया, चूंकि वीआईपी में चली गई। अब जो है बेबी कुमारी का दावेदारी मजबूत और पूरी, जो तमाम दलों के उम्मीदवार हैं उसमें बेबी कुमारी काफी मजबूत, क्योंकि रिजर्व सीट है वो चाहा, लेकिन
बेबी कुमारी का जो है जो कहा जाए कि जो जान पहचान या रिलेशन जो है तमाम जो जाति धर्म के लोगों में अच्छी खासी मानी जाती है और ग्राउंडेड नेता है, यही वजह है। और दावेदारी जो है मजबूत बीजेपी की तरफ से मानी जा रही है। इस कॉल में इतना ही। देखते हैं बिहार। नमस्कार।